लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी। इसी दिन मणिपुर राज्य की दोनों लोकसभा सीट इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर के लिए भी वोटिंग होगी। कांग्रेस ने अंगुमचा विमोल अकोईजाम को इनर मणिपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। वे दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया था। अंगुमचा विमोल अकोईजाम ने अपनी लोकसभा के लिए व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी किया। इसमें राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जनसंख्या नीति के समर्थन का वादा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर 2 जगह हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा शहर में मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालने के बाद 2 समुदायों के बीच संघर्ष हुआ। इस बीच बम फटने की भी सूचना मिली। वहीं मेदिनीपुर के इगरा में भी 2 समुदाय के बीच झड़प हुई और आगजनी की गई। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में अब तक 18 लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें 2 नाबालिग, 1 महिला और कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रामनवमी के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। इस लेटर में पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया है। पीएम ने लिखा, आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। एक टीम के रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह लेटर भाजपा द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में हर किसी तक पीएम का संदेश पहुंचाने की कवायद का हिस्सा है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में बुधवार 17 अप्रैल की शाम को आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी पर फायरिंग की। इस हमले में बिहार के रहने वाले शंकर शाह की मौत हो गई। शंकर के पेट और गर्दन में गोलियां लगी थी। गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाके की घेराबंदी की गई है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी काम को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया है, बस सबको साथ लेकर चले हैं। फिर भी किसी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वे उन्हें वोट न दें। गडकरी ने यह बात लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कही है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट भी है। शेयर बाजार में आज 18 अप्रैल को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 280 अंक की तेजी के साथ 73,220 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 22,270 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयरों में तेजी और 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एनएसई के ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा 1.90% की तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने बुधवार को सीजन के 32वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को उसी के होम ग्राउंड में 6 विकेट से हरा दिया। यह दिल्ली की इस सीजन में तीसरी जीत है। अहमदाबाद में दिल्ली ने 90 रन का टारगेट महज 8 ओवर में 4 विकेट खोकर चेज कर लिया था। इससे पहले गुजरात टाइटंस 17 ओवर में 89 रन पर ऑल आउट हो गई। टाइटंस ने लीग में अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया है। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत की एक महिला ने पाकिस्तान की कोच में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का नाम फरजाना बेगम है, जिसने अबू धाबी में 2015 में पाकिस्तानी नागरिक मिर्जा मुबीन इलाही से शादी की थी। इसके बाद दोनों 2018 में पाकिस्तान के लाहौर में रहने लगे थे। शादी के 9 साल बाद महिला ने पति पर प्रॉपर्टी छीनने और पाकिस्तान छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। फरजाना बेगम अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो पहले मुंबई में रहती थी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार सुबह 5:30 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में एक युवक की भी मृत्यु हुई है, जिसकी शनिवार को शादी हुई थी। दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक और घायल मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है। जनवरी में एलन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा, कुछ ही बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है।